अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग आज सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित मनुष्य की महिमा ईश्वर की नहीं, इस पर विचार करेंगे। शीर्षक दिए हैं गुरुदेव, मनुष्य का महत्व। तो वेदांत सिद्धांत द्वितीय भाग पूरा हो गया, इसलिए आज इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। मनुष्य की महिमा ईश्वर की नहीं, है ना। और उसके अंदर में शीर्षक दिए हैं मनुष्य का महत्व। मनुष्य संसार में सबसे महान जंतु या प्राणी है। संसार में सबसे विचित्र, सबसे आश्चर्यजनक जंतु या प्राणी यदि कोई है तो वह मनुष्य है। लोग कहेंगे कि सबसे महान या सबसे बड़ा तो ईश्वर है, हो, पर मनुष्य तो इतना बड़ा है कि ईश्वर उसके सामने कुछ नहीं है। यदि ईश्वर सबसे बड़ा है तो मनुष्य कितना बड़ा है, जो हर तरह के ईश्वरों को बनाने वाला और उनका जन्मदाता है। मनुष्य ईश्वर का बाप है। जितने प्रकार के ईश्वर हैं, सबको बनाने वाला और मानने वाला मनुष्य है। संसार में जितने प्रकार के ईश्वर हैं, सब मनुष्यों के मस्तिष्क ने गढ़ा है। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय, है ना। लोग ईश्वर की महिमा का गुणगान करते रहते हैं, लेकिन सदगुरुदेव आए तो मनुष्य की महिमा बता रहे हैं। उनकी 36 किताब आप जब पढ़ेंगे तो मनुष्य सर्वश्रेष्ठ मालूम होगा, है ना। सबसे बड़ी शक्ति है मनुष्य के अंदर, है ना। इसी विषय में यहाँ चर्चा कर रहे हैं गुरुदेव। कह रहे हैं मनुष्य संसार में सबसे महान जंतु या प्राणी है। सचमुच में गुरुदेव की महिमा अपार है, जो हम लोग को इतनी महिमा बता करके गए। संसार में सबसे विचित्र, सबसे आश्चर्यजनक जंतु या प्राणी यदि कोई है तो वह मनुष्य है। सचमुच सबसे विचित्र संसार में और सबसे आश्चर्यजनक यदि कोई जंतु या प्राणी है तो वह है मनुष्य। लोग कहेंगे कि सबसे महान या सबसे बड़ा तो ईश्वर है। लोग तो कहेंगे कि सबसे महान और सबसे बड़ा तो ईश्वर है। गुरुदेव कह रहे हो कोई बात नहीं, पर मनुष्य तो इतना बड़ा है कि ईश्वर उसके सामने कुछ नहीं है। यदि ईश्वर सबसे बड़ा है तो मनुष्य कितना बड़ा है, जो हर तरह के ईश्वरों का बनाने वाला और उनका जन्मदाता है। मनुष्य ईश्वर का बाप है। जितने प्रकार के ईश्वर हैं, सबको बनाने वाला और मानने वाला मनुष्य है। संसार में जितने प्रकार के ईश्वर हैं, सब मनुष्यों के मस्तिष्क ने गढ़ा है। आज तक आपने जितने ईश्वरों को देखा है, जितने किताबों में, ग्रंथों में पढ़ा है, जितने फोटो या मंदिरों में गढ़े हुए ईश्वरों को देखा है, किसके बनाए हुए हैं? मनुष्यों के बनाए हुए। मनुष्यों के मस्तिष्क ने गढ़े हैं, है ना। ईश्वर का अस्तित्व मनुष्य के मन के अंदर है ना। बहुत सुंदर बात, विचार कीजिए। आप भी आगे पढ़ते हैं। मनुष्य के दिमाग में जब पहले ईश्वर को गढ़ा, मनुष्य के दिमाग ने जब पहले ईश्वर को गढ़ा तो उसे पर्वत पर रहने वाला बतलाया। मनुष्य के दिमाग ने जब पहले ईश्वर को गढ़ा तो उसे पर्वत पर रहने वाला बतलाया। सोचने लगा पर्वत तक तो लोग पहुंचेंगे नहीं, सबसे ऊंचे पर्वत की बात हो रही। पर जब उस पर्वत तक, उस कैलाश पर्वत तक मनुष्य जाने लगा और वह ना मिला, तो प्रश्न होने लगा कि वह पर्वत पर कहाँ है। तो लोगों ने कहा कि वह पर्वत पर नहीं, वह तो समुद्र में रहता है। मनुष्य के दिमाग को देखिए। सबसे पहले मनुष्य जब ईश्वर को गढ़ा तो पर्वत पर बतलाया, लेकिन उस पर्वत पर, कैलाश पर्वत तक लोग जाने लगे तो उसने कहा कि नहीं, पर्वत वहां कहाँ भगवान, वहां पर कहाँ है ईश्वर। तो उन्होंने कहा पर्वत पर नहीं रहता, वह तो समुद्र में रहता है।
अब लोग समुद्र में जब जाने लगे लोग, लोगों ने कहा वह पर्वत पर नहीं, वह तो समुद्र में रहता है। समुद्र में नहीं मिला तो उसे शिवलोक, विष्णुलोक और बैकुंठ में बैठाया गया। अब समुद्र में जब नहीं मिला ईश्वर, प्रश्न करने वाले बुद्धिमान लोग हैं, पहले तर्क वितर्क नहीं करते थे, जो जैसा बोला मान लेते थे। धीरे धीरे अगली पीढ़ी जब आई तो प्रश्नोत्तर करने लगी, तब इस तरह से लोगों ने बताया। लेकिन भगवान कहाँ है, कैसा है, पूछ रहे हैं लोग, है ना। समुद्र में रहता है, समुद्र में नहीं मिला तो उसे शिवलोक में बता दिया, विष्णु लोक बता दिया, वैकुंठ में बताया। बहुत बड़ी बात। वहां भी पता ना लगा तो कहा गया कि वह सब जगह है, पर दिखता है भक्तों को ही। अब भगवान के बारे चर्चा चली, तर्क वितर्क में परेशान हो गए, कहे कि कोई बात नहीं, बोले शिवलोक, विष्णु लोक, वैकुंठ लोक, समुद्र या कैलाश पर्वत पर नहीं मिला तो उसकी चिंता मत करो, वह सब जगह है, पर दिखता है सिर्फ भक्तों को, सबको नहीं दिखता। अच्छा, ऐसी बात है। उसके 5 मुख हैं। किसी ने कहा ब्रह्मा व ब्रह्म है, उसके 4 मुख हैं। किसी ने ईश्वर को 5 मुख वाला बताया। किसी ने कहा ब्रह्मा व ब्रह्म है, उसके 4 मुख हैं। वैष्णवों ने कहा कि साक्षात भगवान विष्णु हैं, उनका मुख तो 4 नहीं है पर हाथ 4 हैं। वैष्णव वाले भगवान विष्णु को मानने वाले कहने लगे साक्षात भगवान विष्णु हैं, उनके मुख तो 4 नहीं है पर हाथ 4 हैं। किसी ने कहा कि वह नीला है। किसी ने कहा वो भगवान कैसे दिखते हैं ना, नीले रंग के हैं। किसी ने कहा वह उजला सफेद है। किसी ने कहा वह लाल है। किसी ने कहा उसका सूंड है, वही बता रहे उसका सूंड है और उसका बहुत बड़ा पेट है। किसी ने कहा कि उसके पूंछ भी है। बुद्धिमानों ने पूछा कि यदि वह इतना मोटा सा है, इतना बड़ा सा है और सब जगह है, तो वह दिखाई क्यों नहीं देता? इसका उत्तर संतोषजनक नहीं मिला। भक्तों ने कहा, पहले जो बताया दोहा सबको लिख दिए हैं ना। पूर्वे कुंठ जान कह कोई, को कह पयनिधि बस प्रभु सोई। बहुत बड़ी बात हो गई है ना। पूर्व वैकुंठ जान कह कोई बता रहा है वैकुंठ में है, कोई बता रहा है पयनिधि बस प्रभु सोई, समुद्र में है ना। दूध की नदी बता रहे हैं। रामायण में लिखा हुआ है बालकांड दोहा 184 है ना, चौपाई 2। दोनों जगह देखने में नहीं आया तो भक्तों ने कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही हम जाना। रामायण बालखंड दोहा 184 चौपाई 5। हरि सर्वत्र व्याप रहे हैं ना, सब जगह है बोल के लिख रहे हैं। हाँ, लेकिन कैसे? केवल प्रेम से ही प्रकट होते हैं, ऐसे वैसे नहीं। कहने लगे ईश्वर सब जगह है और साकार है, पीतांबर की धोती पहनता है और सोने का जगोपवीत धारण करता है वही। बाप रे बाप, बड़ी बात हो गई है ना। अब सोचिए ईश्वर सब जगह है। और क्या करें, वो जैसा दिखते हैं उसके आकार की बातें हो रही। कहने लगे ईश्वर सब जगह है और साकार है। पीतांबर की धोती पहनता है और सोने का जगोपवीत धारण करता है वही। बाप रे, वही ईश्वर है। अब बताइए। और आगे फिर यहाँ रामायण वो अध्यात्म रामायण का यहाँ दिया हुआ है। शंख चक्र गदा पद्म वनमाल विराजितम, स्वर्ण जगोपवीतेन स्वर्ण वर्णांबरेण च। ना, बड़ी बात हो गई। मनुष्य ने सोचा कि हम सूत का जगोपवीत पहनते हैं तो वह अवश्य सोने का जगोपवीत पहनता होगा।
मनुष्य की कल्पना है सब। मनुष्य सोचता है हम तो सूत का जब पवित्र धारण करते हैं तो भगवान तो सोने का पहने होंगे। हम सूती धोती पहनते हैं तो वह अवश्य पीताम्बर पहनता होगा। हमारे 2 हाथ हैं तो उसे 4 हाथ होंगे। हम दुबले हैं तो वह अवश्य मोटा होगा। एक मुख तो हमारा भी है, अतः उसे 3, 4 या 5 मुख होगा। पर बुद्धिमानों ने कहा कि यदि वह ऐसा चमकदार कपड़ा और जगोपवीत पहने रहता है और खूब मोटा और नीले रंग का है तो दिखाई क्यों नहीं देता? तब भक्तों ने कहा कि भक्तों को ही दिखाई देता है। बुद्धिमानों ने भक्तों से पूछा कि उसे देखा है। बात बड़ी बड़ी हो गई है ना। ज्ञानी लोग, बुद्धिमान लोग पूछ रहे हैं, अगर इतना चमकदार वस्त्र धारण करते हैं, सोने का जगोपवीत पहनते हैं, स्वर्ण के समान उनका वस्त्र चमक रहा है और नीले रंग के हैं, तो दिखाई क्यों नहीं देते? तो भक्तों ने कहा वो भक्तों को ही सिर्फ दिखता है। अब बुद्धिमानों ने भक्तों से पूछा कि उसे देखा है। तो बुद्धिमान लोग भक्तों के पास गए, भक्तों से पूछे आप लोगों ने ईश्वर को देखा है? तो उन लोगों ने कहा कि हमने तो नहीं देखा है, पहले के भक्तों ने देखा होगा। अब भक्त लोग परेशान हो गए, अरे हम लोगों ने नहीं देखा ईश्वर को, लेकिन पहले के भक्तों ने जरूर देखा होगा। बुद्धिमानों को यह गड़बड़ घोटाला मालूम हुआ तो प्रश्न पर प्रश्न करने लगे। बुद्धिमानों के यह गड़बड़ घोटाला मालूम हुआ तो प्रश्न पर प्रश्न करने लगे। तो मजहबी लोगों ने कहा कि ईश्वर बुद्धि के परे है। तर्क वितर्क में परेशान हो गए। तो अब क्या करेंगे? तब कहने लगे ईश्वर जो है वो बुद्धि के परे है। अब बुद्धि और बुद्धिमानों तथा तार्किकों से दूर रहता है। अब इसे ऐसी बातें कर दिए गुरुदेव के शब्दों में, बुद्धिमानों को यह गड़बड़ घोटाला मालूम हुआ तो प्रश्न पर प्रश्न करने लगे। तो मजहबी लोगों ने कहा कि ईश्वर बुद्धि के परे है, वह बुद्धि और बुद्धिमानों तथा तार्किकों से दूर रहता है। तब बुद्धिमानों ने कहा तो बुद्धिहीनों ने, मूर्खों ने और अज्ञानियों ने उसे देखा होगा, है ना। तर्क वितर्क चलने लगा तो बुद्धिमानों ने कहा वह बुद्धि और बुद्धिमानों और तर्क तार्किकों से दूर रहता है। अब बुद्धिमान लोग सोच रहे हैं। तब बुद्धिमानों ने कहा तो बुद्धिहीनों, मूर्खों ने और अज्ञानियों ने उसे देखा होगा, उनको पूछा जाए। वहां तो और भी ईश्वर का पता नहीं चला। जब वो लोग बुद्धिहीनों के पास गए, मूर्खों के पास गए, अज्ञानियों से पूछे तो वहां तो ईश्वर का और भी पता नहीं चला। तो तर्क से बचने के लिए बुद्धिमान मजहबी लोगों ने ईश्वर को साकार कहना छोड़ दिया। बड़ी बुद्धिमानी की है इन्होंने, है ना। अब तर्क से बचने के लिए बुद्धिमान लोग ईश्वर को साकार कहना ही छोड़ दिया उन्होंने, और कहने लगे वह निराकार है, निरीह है, निर्विकार है, शरीर से रहित और इंद्रियों से परे है, वह मन बुद्धि और वाणी से परे है। लीजिए, बाकी तो कल चर्चा करेंगे, है ना, क्योंकि इसमें समय हो गया। आप भी विचार कर लीजिए, है ना। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।